सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. खरोखर पाहता मराठी भाषा ही सर्वांना समजणारी भाषा आहे, कारण ही भाषा संस्कृतनिष्ठ आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे एक भाग्य आहे की आपण या आंतरराष्ट्रीय महासंमेलनामध्ये उपस्थित आहात. आणि हे सर्व घडत आहे फक्त ऋषी दयानंद सरस्वतीमुळे, ज्या ऋषींना या राष्ट्राला आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित केले. खरोखर पाहता जर हे संमेलन आज दिसत आहे, या संमेलनाच्या पाठीमागे 150 वर्ष आर्य समाजाचं काम आहे. आणि आर्य समाजाला समजायचं असेल तर तत्पूर्वी आपल्याला ऋषी दयानंदाचा कालखंड समजून घेणं गरजेचं आहे. कोणत्या आणि कसल्या परिस्थितीमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वतींचा जन्म झाला. ज्यावेळेस जन्म झाला त्यावेळेस या भारत देशाची अवस्था काय होते, कोणत्या अवस्थेमधून हा भारत देश चाललेला होता. खरोखर पाहता तो काळ जर स्मरण केला तर अंगावर काटे येतात, कारण त्यावेळेस आपण सर्वजण पराधीन होतो, आपण स्वतंत्र नव्हतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण दुसऱ्यावर अवलंबून होतो. मित्रांनो, ऋषी दयानंदाने हे ओळखलं, या राष्ट्राला जर पूर्व प्राचीन काळाची जर अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला शिक्षेच्या क्षेत्रामध्ये काम करावं लागेल. जर पूर्व अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला या राष्ट्रामध्ये पसरलेला जो भेदभाव आहे त्या भेदभावापासून या सर्वांना मुक्त केलं पाहिजे. जर आपल्याला ह्या स्थिती पूर्व प्रमाणे करायची असेल तर आपल्याला पुनश्च वेदाकडे जावं लागेल. आणि जो वेदांचा संदेश आहे वसुदैव कुटुंबकम ही भावना जनजनतेमध्ये घेऊन जावे लागेल आणि शिक्षेचा प्रचार करावा लागेल. त्यावेळेस जेव्हा इंग्रजांचं पूर्ण राज्य होतं आणि भारत माता की जय म्हणायचं जरी असेल तर त्या स्वातंत्र्य सेनानींना जेलमध्ये टाकायचा, अशा वेळेस ऋषी दयानंदाने सत्यार प्रकाश लिहिला आणि सत्यार प्रकाशामध्ये सांगितलं की भारत हा भारतीयांचा आहे. कोणी काही जरी केलं तर भारतीय जे लोक भारतासाठी करू शकतात ते विदेशी कधीही करू शकत नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचा नारा त्यावेळेस सर्वप्रथम ऋषी दयानंदांनी दिला. आर्यभद्र पुरुषांनो, माता भगिनींनो, मला तुम्हाला सार्थपणे सांगायचंय की जेवढे काही राजनीतीमध्ये त्यावेळेस परिवर्तन झाले आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदानी जे आग्रह आले, समोर आले, त्याच्या मूळ कारणामध्ये जर कोणी असेल, त्याच्या मूळमध्ये जर कोणी असेल तर ते स्वामी दयानंदांचे विचार होते. म्हणून भगतसिंग असो, राजगुरू असो किंवा बिस्मिल्ला खान असो या रामप्रसाद बिस्मिल असो, लाला लाजपत असो की बाकी तुमचे दुसरे कोणी क्रांतिक असो, या सर्वांच्या मूळमध्ये ऋषी दयानंद होते. ऋषी दयानंदाने एवढंच थांबले नाहीये. ऋषी दयानंदाला माहिती होतं हे जर विचार आपल्याला पुढे घेऊन जायचे असेल तर याच्यासाठी एक संस्थेची गरज आहे. म्हणून त्याने आर्य समाजाची स्थापना केली. आता हे आर्य समाज जर समजून घ्यायचा असेल तर ऋषी दयानंदाला समजावं लागेल आणि ऋषी दयानंदाला समजायचं असेल तर आर्य समाजाला समजावं लागेल. ऋषी दयानंदांनी आर्य समाजाच्या नियमामध्ये सांगितलं, काय सांगितलं की सर्वांच्या हितामध्ये आपलं हित आहे. सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, अकेले की उन्नति में सबकी उन्नति नहीं हो सकते. जर आपल्याला उन्नति करायचं असेल तर समूहात्मक उन्नति जेव्हा होते, समष्टिगत उन्नति जेव्हा होते तेव्हाच आपली व्यक्तिगत उन्नति सरळ सरळ समोर होऊन जाते. आणि ऋषी दयानंद फक्त इथपर्यंत थांबले नाहीये. त्यांनी काय केलं की त्यावेळेस जे भारतामध्ये विदर्भ वाढले होते तेव्हा त्यांना पुनश्च हिंदू धर्मामध्ये वैदिक हिंदू
धर्मामध्ये परिवर्तित करण्याचं त्यांनी काम केलं आणि तीच परंपरा स्वामी श्रद्धानंदांनी समोर ठेवली आणि आज आपण पाहतोय की एवढ्या मोठ्या क्रांतीच्या रूपामध्ये लाखो नाही करोडो लोक, लाखो लोक, हजारो लोक जे आहे परिवर्तित होऊन हिंदू धर्माच्या पाठीमागे, वैदिक धर्माच्या पाठीमागे चालत आहे. तर ही जी परंपरा राष्ट्र निर्माणाची स्वामी दयानंदांनी निर्माण केली ही आपल्यासाठी खरोखरच भाग्याची गोष्ट आहे. म्हणून ऋषी दयानंद सांगितलं वेदाकडे चला, कारण वेदाचा संदेश जो आहे फक्त राष्ट्र निर्मितीसाठी नाही तर अध्यात्मासाठी सुद्धा आहे. आणि जोपर्यंत अध्यात्म आपल्या जीवनामध्ये येत नाही तोपर्यंत माणूस होत नाही. कारण आपले जे पूर्वज होते, मनु महाराज होते, त्यांनी एक घोषणा दिली होती. का दिली होती? एक देश प्रसूतस्य सकाशाद्दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्यां सर्व मानवा. हे मानवानो, हे राष्ट्राच्या मानवानो, जर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये न केवळ या भौतिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल अथवा आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल तर तुम्हाला भारताकडे यावं लागेल. आणि भारताची जी शिक्षा आहे हे वेदांना कुल चालणारी शिक्षा आहे, गुरुकुलीय शिक्षा आहे. याच्याकडे तुम्हाला येऊन इथून अध्ययन करून जावं लागेल. आणि ऋषी दयानंदच्या स्वप्नाकडे आपण पाहतोय. स्वप्न काय होतं? त्यांचं स्वर्णिम भारत करण्याचं स्वप्न होतं. आणि एवढंच नाही तर ऋषी दयानंदांनी केवळ भौतिक जीवनासाठी नाही तर आध्यात्मिक जीवनासाठी त्यांनी संकल्प मांडला. आणि त्यावेळेची मूर्ती पूजा अथवा वेगळी पूजा, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळे मतांतर चालले होते, तेव्हा ऋषी दयानंदांनी त्रैतवादाचा एक सिद्धांत जगाच्या समोर ठेवला. आणि हा त्रैतवादाचा सिद्धांत जो सत्य सिद्धांत आहे, वेदानुकूल सिद्धांत आहे, या सिद्धांताला ऋषी दयानंदांनी सांगितलं आणि त्यांनी सांगितलं की त्रैतवाद हा सिद्धांत जो आहे हा सच्चा सिद्धांत आणि खरा सिद्धांत आहे. म्हणून ईश्वर, जीव आणि प्रकृती हे तीन नित्य वस्तू आहेत आणि या तीन वस्तूंचा जर आपण खरोखर अभ्यास केला तर आपल्याला कळेल की त्रैतवाद काय आहे. खरोखर पाहता या भाषाही संमेलनामध्ये आपण या ठिकाणी मला मराठी भाषेचं प्रतिनिधित्व दिलं याबद्दल मी संचालकांचे फार फार आभार मानतो आणि मी माझे या ठिकाणी शब्द संपवतो. ओम शांती शांती शांति. एक बार माझ्यासोबत घोष द्यायचा आपल्याला. जो बोले सो अभय. सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान कृष्ण की, प्रज्ञा चक्षु गिरिजानंद महाराज की, महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम नमस्ते. आदरणीय आचार्य गोपी चंद जी का बहुत बहुत आभार. बड़े ओजस्वी उद्बोधन के साथ आपने इस कार्यक्रम में प्राण फूके. मराठी भाषा में निश्चित रूप से आपका यह उत्साह हमें महाराज शिवाजी और सबका याद दिला रहा है. मैं इन दिनों राजस्थान में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी हैं. वो जब बोलते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल हृदय से बोलते हैं. इतना प्यार देश का जहाँ पर कोई विषय आता है तो जो भाव आदरणीय भाई गोपी चंद जी के हृदय में एक ज्वाला है राष्ट्रभक्ति की, वैसे ही ज्वाला हम वहाँ भी अनुभव करते हैं. हमारे बीच में राजस्थानी भाषा के सत्यनारायण शर्मा जी और गुजराती भाषा के लिए एक छोटा सा बालक है. वो बालक देव आर्य और इसके साथ ही बंगाली भाषा में अमृता चक्रवर्ती उपस्थित हैं. अमृता चक्रवर्ती जी किधर हैं? अमृता जी हैं इधर? ओके. सो राजस्थानी भाषा में सत्यनारायण शर्मा जी अपनी बात कहेंगे और कुछ शब्द राजस्थानी भाषा में. आपनो राजस्थान ज्ञान को लागे न लागे यान बारी बात थाने करनी हटे तो आप थे आ जाओ. और राजस्थानी भाषा के मायने यदि कोई बात करनी हुई तो डॉक्टर बायती जी को भी जवाब कौन है मैं. सो अब मैं सत्यनारायण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ. अरे तू आपा हर मंत्र में, जबकि वेदा में लाखों मंत्र है, पर मैं आपा गायत्री मंत्र अभी जो उन्होंने भजन बोला वो भी उन्होंने गायत्री मंत्र बोल के चालू करा जो तमिल की भाषा में. तो आपा गायत्री मंत्र ने अतरो क्यों महत्व देवा? क्योंकि इमा शो काई है
परमात्मा में बुद्धि, सारो खेल बुद्धि को है। आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो तो बुद्धि है जब भी करो। अगर बुद्धि नहीं है तो कोई राखे ही नहीं। काल ही कह दे कि साहब जाओ पधारो, आप तो घर पधारो, दूसरे दिन ही मतलब आपने कहते हैं कि आबा की जरूरत को था। इसलिए सारो खेल बुद्धि को। तो ये गायत्री मंत्र के ऊपर एक भजन है अभय कुमार जी को, जो मैं आपके सामने 4 लाइन में प्रस्तुत करूं। उन आप ध्यान से सुनजो कि मैं कहीं कहीं मांगियो बुद्धि के अलावा इन्हें ज्ञान जाप करनो है, बेटर अलग शो करनो है या सबके शामिल ही करनो है, क्या करनो है, इनका बारे में मैं आपने गायत्री मंत्र के ऊपर भजन सुनाऊं। जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे। एकांत स्थान में मन को बस कर गायत्री को जपना, हर जग के झंझट त्याग बना ले, एक प्रभु को अपना, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे। ऋषि मुनि, सारा ऋषि मुनि इसी मंत्र को क्यों उन्होंने जाप किया? ऋषि मुनि और सत्पुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया, हर गायत्री को जप कर अपना जीवन सफल बनाया। भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे, भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे। रखना काल की खबरिया गति सुधरे, और हमेशा काल 24 घंटा मंडराए रहता है। हमेशा कली काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न जली, जपले प्रभु नाम हरि रसना, जब अंत में जुबान हिले न हिली। इसलिए मैं पिता परमात्मा से आपके स्वास्थ्य की, दीर्घायु की कामना करता हूँ। सब हमारी माँ सम्मेलन में पधारे हुए सारे महानुभावों से। ये आपने राजस्थानी जायका देखा, ये स्वाद है वहाँ का, और अपने आप में राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाड़ी, इन भाषाओं का अपना एक छांदस भाव है, उसमें से आपने उसको अनुभव किया। हमारे बीच में कन्नड़ भाषा के साहित्य को लेकर कई पुस्तकें कन्नड़ भाषा में जिन्होंने लिखी हैं, उनका 36 नंबर स्टॉल है। इस भाषा में जिसको भी साहित्य चाहिए, माता जी आपको दिखा रही हैं। और अब हमारे बीच में एक छोटा सा बालक है 9वीं कक्षा का, देव आर्य। देव आर्य गुजराती में अपनी बात कहेंगे। देव आर्य, आओ बच्चे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। जय श्री कृष्ण बधाने। हूँ दक्ष आर्य, कक्षा 9નો छात्र छूँ। આજે હું તમે બધાના સામે એક નાનકડી વાત કહેવાનું છું મહર્ષિ દયાનંદજીના બારેમાં। આજે આપણે બધાએ જે આ મહાસંમેલનમાં આવ્યા છે ને, એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે। આર્ય સમાજ જે આજે છે એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે, એ છે મહર્ષિ દયાનંદજી। અગર એ એક જ મહર્ષિ દયાનંદજી વ્યક્તિ ના હોતા તો આજના સમયમાં ભારતનું ઉત્થાન તો શક્ય જ નહોતું। આજે આપણે બધા જે છે એ કેવલ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે છે। આપણે લોકોના આજે ઉત્થાન જે થયું છે, આજે આપણને જે સ્વતંત્રતા મળી છે, એ પણ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે જ છે। આપણે બધા જે આજે મહર્ષિ દયાનંદજીને જેટલું પણ ઓળખીએ છીએ, આપણે જેટલું પણ ઓળખીએ છીએ એટલાનો પ્રચાર કરવો પણ જરૂરી છે। આજના સમયમાં કેટલા વિદ્વાનો છે જે ઓળખે છે કે હા મહર્ષિ દયાનંદજીને ખબર હતું, એ એક જ વ્યક્તિ હતા જેમના કારણે આજના સમયમાં ભગતસિંહ, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી, ગુરુ વિરજાનંદજી મહારાજથી દયાનંદજીએ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી। પછી એ જ્યારે નીકળવાના હતા સ્વામી દયાનંદજી, જ્યારે પોતાની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને જતા હતા, ત્યારે સ્વામી વિરજાનંદજીએ કીધું કે દયાનંદ સાંભળ, આજે અમારા વેદોની જે સ્થિતિ છે, બધે કોર ચારે ઓર પાખંડનો અત્યારે છાયેલું છે। અત્યારે તું અમારી એક લોતો છે જે છે ને આપણી સહાયતા કરી શકે છે। આપણ લોકોને છે અત્યારે જે છે
હવે તારા ભરોસે હું હવે આ મારી નીમ છોડું છું. હવે તું જ એક છે જે હવે આ આર્ય સમાજ બનાવો. જા હવે કામ કર. આજે આપણે જે આર્ય સમાજની ઉત્થાન કરવા માંગીએ છે એની માટે આપણને જેટલા પણ નિયમો છે 10ના 10 નિયમ આર્ય સમાજના આપણને પાલન કરવા જરૂરી છે. આજના સમયમાં આપણે મહર્ષિ દયાનંદજીના પથ ઉપર ચાલીએ તો આજે આર્ય સમાજ કેવલ ભારતમાં જ આટલા ઓછા છે. અત્યારે જ્યારે મોરિસનું જ્યારે આપણા ગુરુજી આવ્યા છે એમણે પણ જ્યારે એમના અહીંયા 450 આટલા આર્ય સમાજની શાખા થઈ શકે છે તો આપણા ભારતમાં કેટલા 2000 થી ઓછી હોવી જોઈએ કે કેવલ આપણે જ્યારે હરિયાણા જ્યારે કીધું કે આપણા હરિયાણામાં 7000 હોવી જોઈએ તો આપણે પોતાના પ્રાંતમાં કમસે કમ પોતાના ગામડામાં એક તો આર્ય સમાજની શાખા લગાવીએ. આપણા પોતાના ગામડામાં એક આર્ય સમાજની શાખા હોવી જોઈએ કમસે કમ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. ધન્યવાદ. ये सगड़ा समझ गया कि गुजराती भाषा ने केम छो सब मजो में. आपने देव की बात को सुना कि हर गांव में आर्य समाज होना चाहिए. डॉक्टर बाईजी जी ने भी इस बात को कहा था. उस नगरी की शोभा फीकी है जिस नगरी में आर्य समाज नहीं. देव आर्य का बहुत बहुत अभिनंदन. जोरदार करतल ध्वनि से इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें. इससे पहले कि हम रामचंदानी जी सिंधी भाषा के विद्वान उनको बुलाएंगे, उससे पहले एक फ्रेंच में भी हमारे इसमें पंडित भेगू जी हैं क्या? ओके. और एक विद्याश्री आर्या विद्याश्री आर्या आप बंगला भाषा से हैं. बंगाली भाषा में अपनी बात कहने के लिए आएंगी. और देखो आप लोगों को कुछ को ऐसा लग रहा होगा यार हमारा भाषण करा देते तो हम यहाँ से चले जाते. अरे भाई क्यों चले जाते, हम भी तो बैठे. एक बात. दूसरा जिस भाषा को एक भाषा को हम ले रहे हैं ये भाषाओं का जब क्रम पूरा हो जाएगा तब हम रिपीट भी करेंगे. आप इस बात को बुरा न मानिए. हमारी व्यवस्था को देखिए जितना प्रतिनिधित्व भाषाओं का हो जाएगा. आपके बाद में आचार्य विद्यासागर जी को, उनके बाद में आदरणीय हमारे डॉक्टर अरुण चौहान जी को बुलाऊंगा. अब मैं विद्याश्री जी निवेदन करता हूँ कृपया बंगला भाषा में अपनी बात करें. वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नन्या पन्था विद्यते अयनाय. नन्या पन्था विद्यते अयनाय. ओम शांति शांति शांति. मंचे उपस्थित विद्वान आचार्य पंडित शिक्षक और सम्मुख उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति पितृशक्ति और गुरुकुलेर छोटो छोटो कन्या और ब्रह्मचारिणी सर्वेभ्यो नमो नमः. ऋषि दयानंद सरस्वती आमादेर सन्देश दिएছেন अत्यंत सुंदर. आर्य समाजेर जे 10 नियम সেই নিয়মের মধ্যেই গাথা আছে, সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, আমাদের আচরণে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র অতি উত্তম আর কল্যাণকে মার্গে চলতে পারে. তো আমরা সবাই যত প্রকার যেখান থেকে এসেছেন আর্য সমাজী সবাই যদি আমরা এই কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকি তাহলে কিন্তু আরো আর্য সমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারবে. अज्ञेभ्य ग्रंथिनः षष्ठा ग्रंथिन धारिन वरः धारिप ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानीभ्य व्यवसायिन. আমরা শুধুমাত্র বেদকে স্বল্প মাত্রে পড়ায়ন করে আছি, তার থেকে যদি যেনারা গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছেন তারা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে. যেনারা কণ্ঠস্থ করেছে তার থেকে যারা বেদের
জ্ঞানে জ্ঞানী সে সকল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন। আর বেদ জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যে সমস্ত মানুষ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন তারাই হচ্ছে সর্ব উৎকৃষ্ট। তাই আমাদের প্রত্যেককেই কর্মের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। আমরা এখানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি, এইখান থেকে সন্দেশ নিয়ে যাব নিজেদের গৃহে, পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশী, জনে জনে, ঘরে ঘরে আমরা প্রচার করব আর্য সমাজ কি, আর্য আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাতে শেখে, তার সন্দেশ দেব। একদিন, দুদিন, 3 দিন না, আমরা বারে বারে তাদের কাছে পৌঁছবো, তাদেরকে সন্দেশ দেব। মনুর্ভব অর্থাৎ মানুষ তৈরি হওয়ার একমাত্র মার্গ, একমাত্র পথ এই আর্য সমাজ। আর্য সমাজের বিষয়বস্তু কি? বেদকে জানতে হবে। 4 বেদ শুধু আমরা জানবো করবো এমন নয়, আমাদেরকে ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী যে আর্য সমাজের 3 নম্বর সূত্র বলেছে, বেদ তো পড়না পড়না, শুননা শুনানা, সব আর্য কা পরম ধর্ম। আমি নিজে নিজেই শুধুমাত্র যে বেদ জ্ঞানী হয়ে বসে থাকবো এমন নয়, আমাদেরকে জানাতে হবে। যে সকল অজ্ঞ মানুষ এখনো বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা, হিন্দি ভাষায় লেখা, এই ভয়ে বসে আছে, তাদেরকে আমাদেরকে সজাগ করতে হবে। অসতমা সদ্গময়, তমসমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মা মৃতম গময়। আমাদেরকে অসৎ মার্গ হইতে সন্মার্গে কেবল আর্য সমাজে নিয়ে যায়। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী বাণী আমাদেরকে তমসমা জ্যোতির্গময় অর্থাৎ যত প্রকারের তমগুণ আছে, অন্ধকারময় আছে, তা আমাদেরকে প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের ঋষির সন্দেশে মৃত্যুর মা অমৃতম গময়, মৃত্যু নয়, অমৃতের পথ, অমৃতের সন্ধান কেবলমাত্র ঋষি দিয়েছেন। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদেরকে মোক্ষ দেখানোর পথ দেখিয়েছেন। দেখুন, এই মনুষ্য জন্ম কেন আমাদেরকে প্রাপ্ত হয়েছে? শুধু শুধু পশুর মতোই জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য, নাকি সত্যের সন্ধানে মোক্ষকে শ্রমাধিকে প্রাপ্ত করার জন্য? এখানে আমি আমার বাণী বিরাম। নমস্তে জি। ये देखिए, आपने विद्याश्री जी को सुना और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भाव उन्होंने बंगला भाषा में और कई मंत्रों का भाव उन्होंने दिया। हम सतमार्ग पर चले, इस बात को उन्होंने कहा। आचार्य विद्यासागर जी उड़िया भाषा में अपनी बात कहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आचार्य जी के लायक इस समय कुर्सियाँ भरी हुई नहीं है, तो आपका जितना मन लगे 2-3 मिनट में अपनी बात को आप पूरा कर देंगे। आचार्य विद्यासागर जी, उनके बाद में चौहान साहब को बुलाऊंगा। पूज्य मातृशक्ति, पवित्र सज्जन वृंद, अहम त्रिषु भाषासु निज वक्तव्य वक्तुं समर्थ, संस्कृत, ओडिया एवं हिंदी भाषाएं, किंतु सांप्रतम अहम उत्कल भाषा में स्ववक्तव्यं दातुम् इच्छामि। 19 शताब्दी जो सब महापुरुष मैंने भारत वर्ष में जात होते से मध्य स्वामी दयानंद सरस्वती अन्यतम अटंती। ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो कि जेकोसी समाज हो, से जो कार्य कर गोटे गोटे क्षेत्र में कार्य कर, किए शिक्षा क्षेत्र में, किए स्वाधीनता संग्राम क्षेत्र में, किए भाषा क्षेत्र में, किए विभिन्न क्षेत्र से कार्य कर। किंतु स्वामी दयानंद मात्र निर्भीक सन्यासी थे, जे कि भारतवर्षर सब क्षेत्र में से कार्य कर। वर्तमान देखा चाहे शुणा पाए कि आम भारतवर्ष में लव जेहाद, लैंड जेहाद एभली विभिन्न धार्मिक युद्ध मान चली सारी से सबको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आखि रखी मृत्यु पूर्व सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ लिखि जाइछन्ति, जो थे कि से मजहबी मानू उत्तर देवाई यदि आम पढ़ा तेज आम निसंकटक भाव निसंकोच भाव से सबको आम उत्तर दे पार। स्त्री शूद्र नाधियता पूर्व समय कहुला कि स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार नहीं, किंतु जिते बेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पदार्पण है से समय से स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार प्रदान कले। एवं से समय पाखंड खंडिनी
ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିଭତ୍ସ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ରୂପକୁ ହରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏହିସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀ ସମାଜର ସମ୍ମାନକୁ ସେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲ, ମୈଥିଲି ଶରଣକୁ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ଏପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କହି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଗୁଜୁରାଟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ଭାରତରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଆଜିକାଲିର ପାଠ, ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଆଜିକାଲିର ପାଠ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ଯେବେ ପଢ଼େ ମାଇନର ନୁହଇ ମାଇକି ନର, ମାତ୍ରା ଲଗା ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ଯେବେ ପଢ଼ିବ ବିଏ ମାତ୍ରା ଲାଗୁଥିବ ଟିଏ, କାମ ଧନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ତାହାକୁ ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଆଜିକାଲିର ପାଠ, ଯେବେ ପଢ଼ିବ ଏମ୍ବେ କଥା କହୁଥିବ ଟେମ୍ବେ, ଆମଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଆଜିକାଲିର ପାଠ, ପଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଯେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତେବେ, ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଆଜିକାଲିର ପାଠ। ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆହୁରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିବି। बहुत बढ़िया आपने अपनी अभिव्यक्ति दी आचार्य जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर अरुण चौहान जी मराठी के पुनर्वक्ता के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अरुण जी बड़े धैर्य से बहुत देर से हम लोगों को सुन रहे थे और आपका आधिकारिक जो एक वक्तव्य है वो मराठी में होना है। डॉक्टर चौहान जी। किसी को अगर पंजाबी गुरमुखी इस तरह का अभ्यास हो तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत कम समय होने की वजह से मैं थोड़ा इसमें बाकी सभी औपचारिकताओं में नहीं जा रहा हूँ। तो कुछ भूमिका मैं जब मराठी में बोलूँगा तो कुछ भूमिका आपको यदि पता होगी तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ये आधा मिनट में मैं थोड़ा सा अनुभूमिका बता दूं। मैं जिस भूमि से आया हूँ वो छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उस समय में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे सामाजिक क्रांतियाँ की थी और ऐसे ही क्रांतियाँ फिर हम 19वीं शताब्दी में महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा की हुई हम देखते हैं। उसी को मैं उसका सेतु बनाने का मैं प्रयास मराठी में करूँगा। सर्वप्रथम इथं उपस्थित असलेल्या सर्व सभाजनांना माझा नमस्कार, प्रणाम। आता या ठिकाणी मी एक नवीन विषय मांडणार आहे। आता फक्त मराठी आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्याविषयी अगोदरच्या वक्त्यांनी मांडलेलं आहे, ते सांगितलेलं आहे। त्याच्या पुढची म्हणण्यापेक्षा त्याच्यापेक्षा वेगळी बाब मी आपल्या समोर मांडणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे, संपूर्ण जगाला माहीत आहे, संपूर्ण विश्वाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा परिचय आहे। शिवाजी महाराजांनी सुद्धा जसं की आपल्याला माहीत आहे की महर्षी स्वामी दयानंदांनी सती प्रथा जी होती त्याच्यावरती फार मोठा प्रहार केला, परंतु त्याच प्रकारची बाब शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये आपण सुद्धा पाहतो की शिवाजी महाराजांनी
त्या काळामध्ये स्वतःची आई जी जिजाऊ आहे त्यांना सती जाऊ दिलेलं नाही. शाहू महाराजांचा मृत्यू झाला, त्यांचं निधन झालं, परंतु त्यांच्या पश्चात जिजाऊ मात्र सती गेल्या नाहीत. आणखी एक महत्वाचा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करावासा वाटतो की स्वामी दयानंद सरस्वतीजींना या महाराष्ट्रामध्येच आर्य समाजाची स्थापना का करावी वाटली? सगळ्यात पहिला आर्य समाज महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे. याची काय भूमिका होती, याच्या पाठीमागे काय भूमिका होती? तर महाराष्ट्राची जी उर्वरा भूमी आहे त्या महाराष्ट्राच्या उर्वरा भूमीमध्ये संतांनी, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या या राजांनी, दृष्ट्या राजांनी हे फार मोठ्या प्रमाणावर तिथं एक भूमिका तयार केलेली होती आणि त्या भूमिकेला अनुसरून तिथलं एक जनमानस तयार झालेलं होतं आणि म्हणून या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना करायला सुद्धा त्यांना अनुकूलता वाटली. पुण्यामध्ये जवळपास या म्हणजे महर्षी स्वामी दयानंदांची 53 अशा प्रकारची भाषणं झालेली होती. त्यापैकी 15 उपलब्ध झालेली आहेत आणि ते 15 पुन्हा प्रकाशित केलेली आहेत. आमच्या महाराष्ट्र भूमीमधून इथं या ठिकाणी आमच्या आर्य समाजाचे प्रधानजी सुद्धा इथं पधारलेले आहेत, आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. तर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी भूमी आहे, संतांची जी भूमी आहे, त्यांनी जी अनुकूलता त्या ठिकाणी निर्माण केलेली होती, एक नवीन दृष्टी त्याला सामावून घेण्याचं सामर्थ्य जे त्या ठिकाणी तयार झालेलं होतं आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आर्य समाजाच्या स्थापनेला अनुकूल अशा प्रकारची भूमिका होती, वातावरण होतं. महात्मा फुले असतील किंवा न्यायमूर्ती रानडे असतील, त्यांनी सुद्धा या छत्रपतींच्या भूमीमध्ये महर्षी स्वामी दयानंदांची प्रवचनं करण्यासाठी अनुकूलता निर्माण केली, त्यांचं संरक्षण देण्याचं काम केलं. त्यांच्या पदयात्रेमध्ये, त्यांच्या शोभायात्रेमध्ये ते सामील सुद्धा झाले. म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की हे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, या संतांनी जी भूमिका बनवलेली होती ती भूमिका आपण कुठेतरी अनुकूलता निर्माण झाली आणि म्हणून या महाराष्ट्र भूमीमध्ये या जगातलं सगळ्यात पहिलं आर्य समाज तयार झालेला आपण पाहतो. शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये शुद्धी आंदोलन एक प्रकारे केलेलं आपण पाहतो. नेताजी पालकर नावाचे एक फार मोठे योद्धा या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या सैन्यामध्ये होते, सरदार होते आणि जबरदस्ती त्यांचं धर्म परिवर्तन झालेलं होतं, ते मुस्लिम झालेले होते आणि त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मामध्ये आणण्याचं काम सगळ्यात पहिलं शुद्धी आंदोलन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे आणि त्यालाच अनुलक्षून तीच परंपरा पुढे चालवत मग या आर्य समाजानं सुद्धा हे सती प्रथा किंवा हे जे शुद्धी आंदोलन आहे ते पुढे गेलेलं किंवा पुढे चालवलेलं आपण पाहतो. त्याचबरोबर महिलांच्या उन्नतीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर कल्याणचा खजिना जेव्हा लुटला गेला त्यावेळेला तिथल्या ज्या शत्रूंच्या स्त्रिया होत्या त्या नजराणा म्हणून शिवाजी महाराजांच्या समोर पेश केल्या गेल्या. परंतु वारे तो राजा की त्यांनी सरळ सांगितलं, या स्त्रिया ज्या आहेत या माझ्या माते समान आहेत, म्हणजे परविया नारी महिला समान असं जे संत तुकारामांनी सांगितलेलं आहे तोच एक प्रकारचा उद्गार त्याने त्या ठिकाणी म्हटला आणि त्या स्त्रियांना ससन्मान पुन्हा परत पाठवलं. अशा प्रकारची एक अनुकूल भूमिका या महाराष्ट्र भूमीमध्ये तयार झालेली होती आणि म्हणूनच आर्य समाजाला कार्य करण्यासाठी तिथं फार मोठा स्कोप होता आणि म्हणून महर्षी स्वामी दयानंदांनी त्या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना केलेली आपण पाहतो. तर आपण या महाराष्ट्र भूमीला आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या उद्घोषणेनं वंदन करूया. बोला, माझ्या सोबत बोला सर्वजण, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की. ओम शम. आधे मिनट में आपको पहले इसको बता दें कि क्या है. जैसे हमारा राष्ट्रगीत है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो हमारे जो सबसे देशभक्ति की जब बात कहेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, तो सिंधी में सबसे ज़्यादा कूट के बरी है. जो हिस्सा बहुल्य हिंदू बाहुल्य था उसको छोड़ के अपने इस हिस्से में जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है या भारत वर्ष है उसमें शामिल हुए. तो मैं जो इस सिंधी भाषा के बारे में बताता हूँ. इस सिंधी भाषा में जो है 70% 50 सिंधी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी और फारसी, ये इनका सम्मिश्रण अब रह गया है.
तो अब मैं आपको जो सीधा ही अपनी भाषा के उद्बोधन पे आता हूँ। तो सिंधी जो है हम लोग सिंधी पाण वरुण देवता के मञंदा आहियूं। वरुण देवता जेको आहे ईश्वर जा इलाही नाम आहिनि। 101 नाम त सत्यार्थ प्रकाश में लिखल आहे ईश्वर जा नाला। उन मां हिकिड़ो मुख्य नाम वरुण देवता जो भी आहे। सिंधी वरुण देवता के मञंदा आहिनि। वरुण देवता जो वर्णन उन जो विस्तार सभिनि वेदनि में आहे। ऋग्वेदन में इलाही मंत्र आहिनि, यजुर्वेदन में इलाही मंत्र आहिनि, अथर्ववेद में इलाही मंत्र आहिनि, सामवेद में इलाही मंत्र आहिनि। त ऐं जेका पंहिंजी ईश्वर सां सभिनि खां पहिरीं प्रार्थना कंदा आहियूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। त हिन जी सिंधी में अर्थ आहे तो असांखे जन्म ॾिनो पालन करे रही तू सही आइन प्राण साजा दुखियन जो दर्द हरी तो जो वडो ही नालो आए फैलल आए सजे जहां सृष्टि जीव से में तू सबिन जगाए मौजूदाई तो साही फैलंत प्राण आई तू सजी जगा सृष्टि जी से में तू मौजूद आई साईं जा। सत्यार्थ प्रकाश जो सिंधी में भी उन्वान आहे। सब सिंधियुनि खे ये वेनती आहे कि सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़नि। असांजे वरुण देवता जी पाण सिंधी त वेदन के पूजंदा आहियूं, वेद मञंदा आहियूं। वेदन में तव्हां झूलेलाल जेके वरुण देवता वरुण अवतार चवंदा आहिनि, वरुण देवता जे हथ में कुछ ग्रंथ आहिनि। वो ग्रंथ छा आहिनि त सभिनि खे तव्हांखे क्लियर हुजणो खपे कि वरुण देवता जे हथ में वेद आहिनि। त सभिनि सिंधियुनि खे ही लाज़मी आहे कि उहे पंहिंजी हाणे मूर्ति पूजा जो के वजह सां भटकी करे वेही हलिया आहिनि त उनखे छॾे करे पंहिंजे वेदन जीअं आहे वरुण देवता जे हथ में वेद आहिनि, उनखे वेदन खे पढ़णो आहे। वैदिक विचारधारा ते त पंहिंजा सभई सिंधी हलनि था बिल्कुलु सभिनि खां सुठी विचारधारा ते सिंधी पालना कंदा आहिनि। पाण खे जीअं राष्ट्रभक्ति आहे, जीअं हेमू कलाणी सभिनि खां वॾो राष्ट्रभक्त हो। दयानंद जी प्रेरणा सां ई उन में राष्ट्रभक्ति 16 साल जी उमिरि he was just 16 years. With the inspiration of Swami Dayananda Saraswati, he saved the British Empire by dismantling the tract in which the Britishers administration was moving. तो सिंधियुनि में देश जे वास्ते घणी गुण आहे। सभी सिंधियुनि खे पंहिंजो वेदन जे जेको रस्तो आहे उन ते हलणो आहे, उनजी पालना करणी आहे। सिंधी धर्म खे सुठी तरह मञणो आहे। जय वरुण देवता। यज्ञ वही वर्ण यज्ञ वरुण आहे, यज्ञ जो करणो आहे। यज्ञ जो ज़रूरु यज्ञ आहे, पर्यावरण खे शुद्ध करे तो पंहिंजो यज्ञ आहे, ज़रूरु करणो खपे। यज्ञ ज़रूरु करणो आहे। संध्या सिंधी में संध्या कंदा आहिनि 2 टाइम। सिंधी शुरू खां संध्या कंदा आहिनि। संध्या खे सिंधी में सिंझा चवंदा आहिनि। संध्या खे सिंधी में सिंझा कंदा आहिनि। सिंधी हर सिंधी सुबुह जो सिज जॾहिं चढ़ंदो आहे, सूरज देवता मथे ईंदो आहे त संध्या कंदा आहिनि। ऐं उहो ई शाम जो जॾहिं सूरज देवता अस्त थियण वारो हूंदो आहे तॾहिं बि सिंझा कंदा आहिनि। त सिंझा उहो ई संध्या जो ई विकृत रूप आहे। त उनखे ओरिजिनल संध्या हाणे के करणो आहे, ही पंहिंजो फर्ज़ आहे। संध्या करणी, उपासना करणी, यज्ञ करणो, ही पंहिंजे सभिनि सिंधियुनि जो फर्ज़ आहे।
घणो टाइम न वठंदे मां तव्हांखे सॼो करता कि पंहिंजे उन वापस उन ते अचो। धन्यवाद। काशी दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया। झूले। सो देखिए, आपने आदरणीय हमारे लाल रामचंदानी जी ने सिंधी भाषा में अपनी बात रखी। आप सिंध प्रांत पाकिस्तान से आए हो या यहीं से आए हो? यहीं के हो तो भाषा में मान लिया जाए। ओके। हेमू कालानी जी 16 वर्ष के नौजवान जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, बलिदान दिया। और इसी तरह से हमारे हकीम वीरूमल जी थे अजमेर में। हकीम वीरूमल जी अजमेर में एक ऐसे प्रसिद्ध हकीम कहलाते थे, वैद्य, जिनकी मृत्यु के बाद BBC लंदन से, रेडियो से, आकाशवाणी से प्रसारित हुआ कि आज एक इतना महान संत, एक सुधारक, एक परोपकारी व्यक्ति अजमेर की धरती से चला गया। इतनी उनकी लोकप्रियता थी, वो जो भी कुछ लेते थे उससे केवल आर्य समाज का काम करते थे। घर चलाने के लिए थोड़ा सा रखा, बाकी पूरा समय उनका समर्पित रहता था। हमारे जितने भाई विस्थापन के बाद भारत आए थे, उन लोगों को अधिकांशतः आर्य समाजों ने ही स्थान देकर, उन्हें भवन बनाकर, विद्यालयों में रखकर, वो इतने कर्मठ और मेहनती थे क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व की फिक्र थी, वहीं अपने स्वाभिमान को भी बचाना था। जितना पुरुषार्थ और परिश्रम हमारे भाइयों ने किया, हकीम वीरूमल जी नहीं बल्कि कितने ही लोग अजमेर की धरती पर, जयपुर में इधर उधर रहे, उन्होंने आज पूरी दुनिया में अपना नाम किया है और आप लोग भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। आदरणीय लाल रामचंदानी जी का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में अब डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में जो बोली जाती है, उसमें डॉक्टर ममता जी हमारे बीच में विराजमान हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इससे पहले मेरी एक आपसे अपील है, कोई भी बिहारी भाषा में अथवा पंजाबी में कुछ कहने की योग्यता रखते हैं तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं। हमने बहुत सारी भाषाओं के प्रतिनिधित्व को आज स्थान यहाँ पर दिया, बंगला भाषा भी इसमें सम्मिलित थी। और मैं रीता भट्टाचार्य जी को आदरणीय हमारे डॉक्टर ममता जी के बाद आमंत्रित करूंगा। ममता जी, आज की आप मुख्य वक्ता भी हैं। ममता जी। सबने कहना पहले मैं तुसे सारे की आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हुए ना, ਉਹਦੀ मैं मदी ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। भी पता बड़े घट लोगों की समझ आवदी होनी। तो सबसे ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले मैं ਜਿਹੜੇ मंच उपस्थित ਜਿਹੜੇ श्रोतागण भी सुना देना, ठीक है, उन्हें मैं सारे की नमस्कार करनी हाँ। वैसे मैं संस्कृत की प्रोफैसर हाँ जम्मू विच परेड कॉलेज, पर हूँ जियां सारे मैं दिखा रही कि इतने बड़े बहुभाषी लोग इकट्ठे हुए रहे, तो फिर मैं मेरे को भी रही नहीं गया। पेपर मैं अपना उत्थे प्रस्तुत करी उड़े दा अपना जो शोध पत्र ही, पर यह कि मेरे को रो ही नहीं गया कि मैं अपनी भाषा गली पीछे छड्डा। जब मैं सारे की सुना दिया तो हक बनता कि सारे भी मैं सुनना, ठीक है। साड़ी भाषा आस्ते एक चीज़ आखी जाती है, डोगरी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। अच्छा हूँ अस गल करके दयानंद सरस्वती जी की, मैं तो उनकी एको गल चेता आती जी आखते कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, पर ज्ञान होंदे भी अज्ञानी बनना ना वो सब तो बड़ी गलती है। जिस मनुख च ज्ञान है पर वो अपने आप की बड़ा ज्ञानी समझ लगता है, अल्प ज्ञान होंदे हुए तो वो बहुत बड़ा कसूरवार है। क्यों? क्योंकि वो उहदे समान है जियां एक हाथी मद समझते हो ना, जियां मतलब एक अपने अहंकार विच रोंदा कि मैं बड़ा हाँ, ठीक है, मैं सारे जानवरें की मतलब अपने पैर थले कुछ नहीं सकना, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो मेरा पेपर मैं उत्थे पढ़ी रहा हाँ, पर मैं 2 पंक्तियां अपनी डोगरी का गाना जरूर हाँ, पता नहीं तुसें समझ आवादी है नहीं आवादी है, पर चलो मैं आवादी है ना। पल्ला शिपाइया डोगरिया हो रोसलिया ता तेरी सो रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंद लगता
लगना रोसलियां तारा तेरी सो रोसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगना औंगलानिया सचियो मेरे बाकू दिया चाचुआ औंगलानिया सचियो मेरे बाकू दिया चाचुआ आपे ते टूरी गया नौकरी चाकरी आपे ते टूरी गया नौकरी चाकरी मिगी पढ़ाई गया खुरपा दे दातरी मिगी पढ़ाई गया खुरपा दे दातरी कमे कने ओ कमे कने टूटी जंदा लक ओ मेरे बाकू चाचुआ धन्यवाद। मैं डॉक्टर रीता भट्टाचार्य जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात कहें क्योंकि बंगला की बात हो चुकी है। या प्लीज 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे रीता जी। और बहुत अच्छा वातावरण है, हरियाणा की भी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं और मैं देखो ये सोच रहा हूँ कि मेरी भाषाएं लगभग सारी हो गई। एक फ्रेंच का विद्यार्थी बचा है, वो अभी इस समय दिख नहीं रहा है और जितना जल्दी आप मुझे छोड़ेंगे तो हम भी लंच करने के लिए जाए, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर, तो सारी भाषाएं हो जाएंगी। सो रीता भट्टाचार्य जी। কিন্তু আমার প্রণাম ও সাদর অভিবাদন জানাই। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যে নারী সম্বন্ধে যে ওনার দৃষ্টি এবং যে ওনার শ্রদ্ধা ছিল সেই ভাবনাকেই আমি তুলে ধরতে চাই। ভারতে সেই সময় নারী একটা সময় বেদের সময় নারী অত্যন্ত উচ্চ আসনে ছিল, কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যে 200 বছর আগে এসেছেন সেই সময় ব্রাহ্মণ্য সমাজ আশায় তা আমাদের নারীর প্রতি অত্যন্ত এক দুঃখের সময় এসেছিল। নারীর অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, সমাজে তার যে কোনোভাবে সংকীর্ণতার শিকার হতে হয়েছে। তাই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভিত্তি ছিল বেদ। তিনি দেখিয়েছেন নারী শিক্ষা এবং নারী মর্যাদা কীরকমভাবে কাজ করে। আমাদের দুর্গা সপ্তশতী সবাই করেন, নবরাত্রি সবাই করেন, সেই সময় যে আমাদের দেবী সূক্ত আছে তাতে বলেছেন আহম রুদ্রেরি বশভীশ্চরম্মহম, অর্থাৎ আমি, অর্থাৎ নারী এই সৃষ্টির শক্তি, আমি কর্তৃত্ব ও জ্ঞান দায়িনী। এই মন্ত্র প্রমাণ করে যে নারীর জ্ঞান, সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বর অধিকার আছে। অথর্ববেদে বলেছেন স্ত্রিয়াং শিক্ষা এদ ব্রহ্মচারিয়া, তাহলে কন্যাকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতে হবে, এটা আমাদের মানে অথর্ববেদে বলেছেন। মহর্ষিও তাই বারবার বলেছেন নারী যদি শিক্ষিত না হয় পরিবার তবে অন্ধকারে থাকে। সংসারের নারীর যে পরিচয়, নারী হবে সম্রাজ্ঞী। তো সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী ষষ্ঠা ভব, এটা অথর্ববেদে আছে। দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন নারীকে পরিবারের কেন্দ্র, নেতৃত্ব দাত্রী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে করতে হবে। তো উনি সবসময় বলেছেন নারী জ্ঞানের অধিকারী, নারী সম্মান মর্যাদার অধিকারী, সমাজ ও সংস্কৃতির নির্মাতা। আমরা জানি মনু মহারাজ বলেছেন যত্র নারীয়াস্তু পুরিয়ন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, যেখানে নারী সম্মানিত হয় সেখানেই দেবত্বের অধিকারী। আজ আমরা যখন নারী শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে আমরা কথা বলি, তখন মনে রাখতে হবে এই লড়াই শুধু নতুন নয়, এটা বেদের সত্য এবং মহর্ষি দয়ানন্দের আলোর পথ। চলুন আমরা সেই আলোকে ধারণ করি। নারীকে মর্যাদা দেওয়া, নারী
স্বাধীনতা দেওয়া ও তাকে সমতা দিয়ে আবার নতুন বৈদিক যুগ আমরা যদি স্থাপন করতে পারি, তবেই হবে আমাদের এই আর্য সমাজের 150 বছর পূর্ণ এই সমারোহ সার্থকতা এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর 200 বছর পূর্ণ করার সার্থকতা। নমস্কার। हिस्ट्री है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने पंडित धर्मदेव जी को बेंगलोर सदर्न रीजन कर्नाटका के लिए भेजते हैं वेद प्रचार के लिए। वो अपने पत्नी के साथ कर्नाटका आते हैं, तब उन्होंने कन्नड़ सीखते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और सीखे ये वेद संदेश का पत्रिका अपने काफी साल तक उन्होंने चलाया है। This is the first magazine of 1928 of Veda Sandesha written in Kannada by a Punjabi from Multan, Pakistan at that time. मुझे यही कहना था क्योंकि ये ओरिजिनल कापी मेरे पास है, तो मैं तो 3-4 वैसे जानती हूँ छोटी सी, वैसे जैसे आप पंजाबी का जो मुझे पता चल रहा था कि पंजाबी में बोल रही है, तो फिर प्रतिनिधि को आपने सुना। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, कृपया बंगला में आप जो कुछ कहना चाहते हैं समाहार कर सकते हैं। ओम उपत्वग्ने दिवे दिवे दोषवस्तरे धिया वयं नमो भरन्तये मषे। आदरणीय संयोजक महोदय, उपस्थित सभी विद्यार्थीजन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्ते। आज खूब सुंदर प्रोग्राम चलছে। আমরা সকলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে এই অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি। একটি কথা আমি না বলে থাকতে পারছি না, যেখানে আমরা মনু মহারাজ বলেছেন ইতদ্দস্য প্রচুতস্য সকাশদা গ্রজন মনঃ সমসম চৈত্য শিক্ষরেণ পৃথিবীম সর্বমানবঃ। আমরা সেই আর্যবর্তের নাগরিক হয়ে, মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্য হয়ে, মহর্ষি দয়ানন্দ একদিন এক রাত্রে একটা শিব মূর্তির উপরে একটা ইঁদুরকে দৌড়াতে দেখে তার মধ্যে এক যে বোধোদয় হয়েছিল, সেই বোধোদয়ের যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন আর্য সমাজ রূপে, সমস্ত জায়গাতে রোপণ করেছিলেন, সেই আর্য সমাজ রূপে বৃক্ষে একটি ফল আমরা আজকে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি। আজকের আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সত্যিকারের ঋষির ঋণকে পরিশোধ করতে হয়, তাহলে আমাদের চিন্তন করতে হবে ঋষির দেওয়া সেই বাণী, যে বাণীতে তিনি বলেছিলেন, 4টি আশ্রমের কথা বলেছিলেন, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, যে ষোড়শ সংস্কার তিনি দিয়ে গেছেন, যে সংস্কার মানুষকে নির্মাণের সংস্কার তিনি দিয়ে গেছিলেন, সে সংস্কার কিন্তু আমরা আজকে ঠিক মতো ধারণ করতে পারি না। যদি সত্যিকারের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি ঋষির স্বপ্নকে পুরা করতে হয়, তার আদর্শে আদর্শিত হতে হয়, তাহলে আমাদেরকে মহর্ষির দেওয়ার যে নীতি, যে বাণী, তাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সংস্কার ছাড়া আদর্শ পরিবার আপনি নির্মাণ করতে পারবেন না। সেই সংস্কার, সেই আদর্শ পরিবার না হলে আপনার মনের মধ্যে শান্তি স্বস্তি কখনো বিরাজ করবে না। আর সেই সংস্কার না হলে আর্য পরিবারের সদস্য আপনি হতে পারবেন না। আর সংস্কার না হলে মহর্ষি দয়ানন্দের ঋণ আপনি শোধ করতে পারবেন না। আর সংস্কার না হলে এই সমুচ্চ রাষ্ট্রকে আপনি আর্যভট্ট তৈরি করতে পারবেন না। আজ সেই শপথ নেওয়ার দিন, যে শপথ নেওয়ার দিনে আপনাকে আজকে শপথ নিতে হবে যে মহর্ষি দয়ানন্দের ঋণ থেকে যদি আমরা উঋণ হতে চাই, তার প্রত্যেকটি বাণী, আর্য সমাজের 10 নিয়মের একটি বাণী যে বলেছে তুমি নিজের জন্য কি করবে, তুমি অপরের জন্য কি করবে, আর যিনি সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা তার জন্য তুমি কি করবে, এই 3টি জিনিস তিনি আমাদেরকে বলে গেছেন। আজকে আমরা দেখছি তার 3টি জিনিসের কতটা জিনিস আমরা পালন করছি। যদি সত্যিকার আমরা বুকে হাত দিয়ে দেখি যে আমরা সত্যিকারে কি মহর্ষি দয়ানন্দের শিষ্য হতে পেরেছি, আমরা সত্যিকারে কি বেদের নিয়মে চলতে পেরেছি, সত্যিকারে কি আমরা দর্শনকে পড়ছি, সংস্কারকে আমরা পড়ছি, সংস্কারকে জেনেছি,
মহর্ষি দয়ানন্দ আমাদের ধরাতে আসতে পারছে না, তার একটি মাত্র কারণ সুস্থ সংস্কারিত মায়েদের আমরা পাচ্ছি না। আমাদের গর্ভ শুদ্ধ পবিত্র হচ্ছে না, তাই মহর্ষি দয়ানন্দ চেষ্টা করে আমাদের মায়ের গর্ভে আসছে না। তাই আমি মায়েদের কাছে নিবেদন করব, আমাদের ভাইয়ের কাছে নিবেদন করব, আপনারা সংস্কারিত হন আর মহর্ষি দয়ানন্দ যে ষোড়শ সংস্কার আছে সেই সংস্কারকে জানুন। গর্ভধারণ সংস্কার, পুংসমন সংস্কার, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার এ একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু আমরা তা করতে ভুলে গেছি। তাই আমি মায়েদের কাছে বলবো, পুরুষ ভাইদের বলবো যে আপনারা একনিষ্ঠভাবে যদি সংস্কারকে জানেন তাহলে আর্য পরিবার আপনি নির্মাণ করতে পারবেন। আর আর্য পরিবার যদি না নির্মাণ করতে পারেন তাহলে আপনার সম্পূর্ণ আশা বৃথা। কারণ আজকে যে সব ছোট ছোট মেয়েদেরকে আপনি দেখছেন, ছোট ছোট ব্রহ্মচারীদের আপনি দেখছেন, এরা সব গুরুকুলে গিয়ে পড়াশোনা করে, আর গুরুকুলে গিয়ে পড়াশোনা করে সংস্কৃতকে জানার জন্য, দর্শনকে জানার জন্য, পাণিনিকে জানার জন্য, অষ্টাধিকে জানার জন্য, নিরুক্তকে জানার জন্য। আজকে তারা যদি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে আমরা কি করে বেদকে রক্ষা করব? যে বেদকে রক্ষা করার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দ তার জীবনের সম্পূর্ণ জীবনকে দিয়ে নৌসাবার করে দিয়েছিলেন সংসারের জন্য, কখনো ফিরে তাকাননি। তিনি কি খাবেন, কি পরবেন, তার জন্য সংসার কি দেবে না দেবে কোনো দিকেই তিনি তাকাননি। আজকের সেই মহর্ষি দয়ানন্দের সত্যিকারই যদি আমরা শিষ্য হতে চাই তাহলে আমাদের আজকেরই অটুট হতে হবে, আজকের একটি বন্ধনে বন্ধিত হতে হবে যে আমরা সকল মিলে সেই মহর্ষি দয়ানন্দের ঋণকে আমরা শোধ করব, তার ঋণ থেকে আমরা উন্নয়ন হওয়ার চেষ্টা করব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি। मैं सुस्मिता जी को और रिया जी आ जाइए। हरियाणवी एक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल पर हरियाणवी प्रस्तुति के लिए निर्मला जी हमारे बीच में हैं। निर्मला जी आ रही हैं। निर्मला आर्या जी, आप फोन हटाओ। निर्मला जी अभी निर्मला आर्या जी हरियाणवी गीत है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर, वो सुनाएंगे। बोल भारत माता की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जिन्हें तना यह की जेल काटी थी, हूँ तो अनपढ़ पढ़ी लिखी तो होनी को गलती हो तो माफ करियो। गोरखपुर के जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी मेरी ले अंतम प्रणाम मेरा, ले अंतम प्रणाम मेरा। जन्म जन्म तय नहीं भूलूंगा माता जी एहसान तेरा, माता जी एहसान तेरा। सेवा न कर सका आपकी यही मेरा पिछताना, देश धर्म का दीवाना। मेरी मौत का माता जी जब समाचार मिल जाए, समाचार मिल जाए। मेरी याद में तेरी आँख में आंसू ना बजाए, आंसू ना बजाए। वतन पर मरने वालों को माँ नहीं चाहिए घबराना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। सम्माता मैं माता मेरी भारत माता, मेरी भारत माता।
गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। होएगा जादो तन माँ, ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम लिखा वहाँ जाएगा, नाम लिखा वहाँ जाएगा। एम सिंह भी गाएगा माँ बड़ा बड़ा तेरा गाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर के जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। बहुत अच्छी प्रस्तुति है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर। निर्मला जी कह रही है मैं अनपढ़ हूँ। अरे अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ वाले जो तो और भी ज्यादा। आपके सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और कितने ही क्रांतिकारियों के गीत आपको आते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी पर, भगत सिंह पर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर, राम प्रसाद बिस्मिल जी पर। निर्मला माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत अच्छा। अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। तुकाराम जी मराठी भाषा के विद्वान हमारे बीच में हैं, वो अपनी बात कहेंगे। और कोई भी पंजाबी, बिहारी, बुंदेलखंडी, आइए ऊपर आइए, और अन्य भाषाओं के विद्वान हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लालराम चंदन जी का, ममता जी का। हमारे बीच में यदि सुश्री धर्म रक्षिता साक्षी कुमारी, अंजनी आर्या, अमृता चक्रवर्ती, स्नेहा जी, आचार्य ब्रह्मदत्त आर्य जी और भेगू फ्रेंच भाषा का पंडित भेगू जी और सुनीता जी क्रियोल भाषा की, यदि इनमें से किसी को भी मेरा नाम मालूम है, आप लोग अगर इन सबके जो संपर्क हैं वो हमारे पास या नामोल्लेख के रूप में आए हैं, वो सूचित भी कर सकते हैं। हैदराबादच्या निजामाच्या अंडरखाली होते, यांना लढा देण्यासाठी आम्हाला जवळपास 1 वर्ष 1 महिना 21 दिवस वाट पाहावं लागलं। 17 सप्टेंबर 1948 ला आमचा स्वतंत्र दिवस हैदराबाद मीर उस्मान अली खान याच्या तावडीतून मुक्त झाला आणि त्याच्यामध्ये आर्य समाजाचं फार मोठं योगदान आहे। त्याच्यामध्ये गुलबर्गा असेल, बीदर असेल, रायचूर असेल, चिडगुप्पा असेल, या ठिकाणी खूप आर्य समाजी जेल भरो आंदोलन होता। जवळपास 4000 आर्य समाजांना या निजामाने जेलमध्ये घातलं होतं। बरेच बलिदानी आमच्या बीदर जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी बलिदान दिलेले आहेत। या ठिकाणी या भाई बंसीलाल, भाई श्यामलाल, आपण नाव ऐकलात, शिवचंद्रजी शास्त्री, पंडित राजेरावजी असे भीमराव पाटील यांना निजामाने ठार मारलं। म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आर्य समाजचे जे आज हुतात्मा होऊन गेले त्यांची आठवण आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। या ठिकाणी आमच्या या 1724 ते 1948 पर्यंत 7 निजाम होऊन गेले। शेवटचा निजाम होता नवाब मीर उस्मान अली खान बहादूर। तो आमचा भाग सोडून जायला तयार नव्हता। तो स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करत असताना आर्य समाजाने उठाव केल्यामुळे हा भाग आपल्याला स्वतंत्र झाला आणि 17 सप्टेंबर 1948 दिवशी आमच्या मराठवाड्यातले काही जिल्हे, तेलंगणाचे काही जिल्हे आणि कर्नाटकाचे काही जिल्हे या दिवशी झेंडा फडकवला। म्हणून आम्ही 17 सप्टेंबर हा दिवस हैदराबाद मुक्ती संग्राम म्हणून या ठिकाणी साजरा करतो। आणि विशेष करून
काल लोह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल यांची जयंती झाली. आमच्या भागाला स्वातंत्र्य करून देण्यामध्ये सरदार वल्लभ पटेल यांचा फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी मिलिटरी पाठवली, ज्याला मिलिटरी ऍक्शन म्हणतात. आमची माणसं सोलापूरला गेली होती, रजाकार होते, हजारो लोकांना मारले, स्त्रियांचे अब्रू लुटले, घरदार लुटले आणि बऱ्याच लोकांचं धर्मांतर केले. आर्य समाज जागृती करून गावागावामधून सर्व ठिकाणी जाऊन आर्य समाजाचे होम हवन करणे, या ठिकाणी जे मुस्लिम झालेत त्यांना पुन्हा हिंदू करण्यासाठी आर्य समाज आणि आर्य समाजचे पदाधिकारी त्याच करून त्याचं केंद्रबिंदू हैदराबाद होतं. त्या ठिकाणी खूप मोठं आंदोलन झालं हैदराबादला. हजारो लोकांना निजामाने जेल मध्ये घातलं. पण आमचे आर्य समाजी या सर्वांनी मिळून इंग्रज या निजामाच्या विरुद्ध लढा देऊन आमचा हा भाग स्वतंत्र झाला. आज या ठिकाणी हे जे संमेलन होत आहे हे आर्य संमेलन, त्याच्यामध्ये आमच्या भागातून बिदर असतील, गुलबर्गा आहे, रायचूर आहेत, उदगीर आहेत, नांदेड आहेत, तिथून खूप आर्य समाजी आलेले आहेत ज्यांचे वडील बलिदानी झालेले आहेत. अशा सर्व महान मानवाला, कारण वेळ कमी आहे त्यासाठी मी सर्व जे या देशाच्या आमच्या हैदराबाद मुक्ती संग्रामासाठी ज्यांचं बलिदान दिलेलं आहे त्या सर्व महार वीरांना मी वंदन करून माझे दोन विचार इथे संपवितो. जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज. के ब्रह्मचारिणी भजन सुनाएंगे. गुरुकुल के ब्रह्मचारी भजन सुनने का आप मंच पर आ जाओ. आप दो माइक यहाँ पर स्टेज पर दे दीजिए, बंदोबस्त कर दीजिए. ओंकार प्रभु नाम
दोषावस्तधिया वयं नमो भरन्ति मनसे। मंचासीन उपस्थित अध्यक्ष महोदया श्रद्धालु आर्य बंधु माने माँ माने मते ओडिया भाषा रे किछि कहबा पे किछि विचार रखबा पे जाय छी। मो भाबुछि 10 शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पालन करा जाउछि। ए शुभ बेला रे शुभ अवसरे विभिन्न प्रदेशर विभिन्न आमर सांस्कृतिक आमर विभिन्न विचार धारा तथापि आमे देश समाज राष्ट्र सकाशे आमे एक ओ केउपरी आमर आर्य संस्कृति आर्य समाज आर्य विचारधारा देश देशांतर आमर प्रचार हेबो से सकाशे आमे तत्पर हेबा। ओ ए 150तम आमर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पालन होछि। देश देशांतर आछन ओ आमे आमर विचार एका होइने पारे तथापि आमे आर्य समाज विश्वर सांस्कृतिक को प्रचार करवा सकाशे आमे एक हेबा कथा। एबे आम ए देश आमर सब किछि परिवर्तन हेबो। ओ यही आमर लक्ष्य आमर वैदिक चिंताधारा वेद प्रचार ऋषिवर देव दयानंद जो सिद्धांत बटे ताको में देश समाज देशांतर विदेश मध्य प्रचार हेबो। यही भावना आमर हेबा उचित। जेते आमर आसी छंती अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जोग देछंती समस्ते गोटे क्रांति विचार नहीं कि जीवा कि केमती आमर वेदर प्रचार आर्य समाज प्रचार आमर देश देशांतर विदेश रे आमे जानी परछो। यदि मॉरिशस गुयाना श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका विभिन्न देश प्रतिनिधि आसिक आमर वेदर प्रचार तृणवंत विश्व आमर स्वतंत्र हमको देश देशांतर रे प्रचार करोछंती प्रचार हेउछि तारे से आओ थरे के हमारे भारत वर्ष आर्य सांस्कृतिक दृष्टि से महान देश हो यही आशा नहीं के लिए हमें थरे घोष देवा किणवंत विश्वार्यम कहे आपण माने कहबे किणवंत विश्वार्यम। शास्त्री जी महोदय को अनेक बार साक्षात्कार हुए और से हमारा गुरुकुल आश्रम में व्यास को आसक्ति हमें मिसी के बहुत ही सुंदर हमारे बीच में नुकुलदेव आर्य जी बहुत सुंदर हमारे शास्त्री जी वो ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़
संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, उस बाधक को तोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ये कड़ी बहुत अच्छी, आप ध्यान से सुनिएगा। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना। यह अंधों की दौड़ मानव, यह अंधों की दौड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के ना छाने। बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के ना छाने। वृद्ध
वृथा यतन करोड़ मानव वृथा यतन करो। विषयों से मुख मोड़े मानव ईश्वर से संग जो। अविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर। अविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होड़ मानव छोड़ जगत की होड़। विषयों से मुख मोड़े मानव ईश्वर से संग जो। ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। फिरता है मारा मारा ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है मारा मारा ईश्वर का ले पकड़ सहारा। यह है एक निचोड़ मानव यह है एक निचोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। बहुत ही सुंदर भजन के साथ सभी को आनंद दे रहे थे। म्यूजिक के साथ हमारे कैलाश मोहन आर्य जी अपने अहमदाबाद से आए हुए हैं। अब हमारे सामने छोटे बच्चे हैं लक्ष्मण आर्य सहारनपुर से आए हुए हैं। वो एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप आइए। పెద్దలకందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వెంకటరెడ్డి. తెలుగులోనే మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ బోర్డు చూసినట్టే తెలంగాణ వాళ్ళు అన్నట్టు ఉత్సాహంతో మాట్లాడదాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చిన తెలుగు ఓకే. మహర్షి దయానంద సరస్వతి వారు ఇక్కడ ఉత్తర భారతంలో గుజరాత్లో జన్మించడం చేత ఇక్కడ బాగా ప్రచారం జరగడం చేత మీరందరూ కూడా ధన్యులయ్యారు. మన ప్రాంతానికి ఇలాంటి మహర్షులు ఎవరు రాకపోవడం చేత మనం ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానానికి కాస్త దూరంగా ఉన్నాం. మనం అది మన దౌర్భాగ్యంగానే భావించవచ్చు. మన దగ్గర కొందరు పెద్దలు ఇడ్లూరు మన స్వామి గారు కానీ స్వర్గీయులైనటువంటి పండిత గోదేవ్ శాస్త్రి గారు కానీ వారు కొందరు మనకు కొంతవరకు ఈ ఆర్య సమాజ సిద్ధాంతాన్ని మనకు
చెప్పడం చేత ప్రచారం చేయడం చేత కొంత మనం పొందిన కానీ ఇంకా అనుకున్నంత లేదుగానే భావిస్తున్నాం. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి గురుగాల సంఖ్య చాలా తక్కువ. నేను కూడా గురుకులే విద్యార్థిని. ఇక్కడ మన హర్యానాలో దయానంద ప్రదేశ్ మహావిద్యాలయంలో కాస్త కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండి గోపదేవ శాస్త్రి గారి దగ్గరనే నేను విద్యలను చదువుకున్నాను. మన యొక్క ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా శాసించేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కేవలం మన ఆది సిద్ధాంతాలకు ఉన్నాయని నేను నమ్ముతున్నా. ఇంకా వేరే దేనికి లేదు. అలాంటి గొప్పనైనటువంటి సాహిత్యం, అంత గొప్పనైనటువంటి జ్ఞాన సంపద మన దగ్గర ఉన్నది. దుర్భాగ్యం ఏంటంటే మనం వాటిని బయటికి తీసుకురాలేకపోతున్నాం. చాలా అవసరం ఉన్నది. ఎంత అవసరం ఉన్నదంటే ఈ రోజుల్లో సమాజం చెడుదారి వైపు పోతున్నదంటే మనం వేదాలకు, ఉపనిషత్తులకు, దర్శనాలకు, ధార్మిక గ్రంథాలకు దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. పాఠ్యాంశాలను చూసుకుంటే అన్నీ కూడా మన యొక్క పూర్వ విద్య, పూర్వ గురుకులీయ విధానం ఏదైతుందో దానికి దూరంగా ఉన్నాం మనం ఇప్పటికి కూడా. ఏ ఒక్క పాఠం అంటే మంచిగా ఉన్నాయా? సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ధార్మికమైనటువంటి విషయాలు ఎక్కడైనా చెప్పుకుంటున్నామా? ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఎక్కడ లేవు. నేను ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఒక కాలేజీ నడిపిస్తున్నా. 1వ తరగతి నుంచి తీసుకుంటే పాఠ్య పుస్తకాల లోపల సంస్కృత సాహిత్యాన్ని చదివినటువంటి వారు, గ్రంథ రచయితలు ఎవరైనా ఉంటే వారి కాస్త మన ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని పంచగలుగుతుంది. పూర్వంలో ఉన్నటువంటి మహాభారతంలో కానీ, మహాభారత ఇతిహాసాలు కానీ, ఉపనిషత్తులలో ఉన్నటువంటి కానీ మరి వారు ఎందుకు వారి యొక్క దృష్టికి ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. చివరికి పంచతంత్రంలో ఉన్నటువంటి నీతిబోధాత్మకమైనటువంటి హితోపదేశంలో ఉన్నటువంటి కథాంశాలను కూడా మనకు పిల్లలకు అందించడం లేదు. అవసరం లేనటువంటి విషయాలను మనకు చెప్తున్నారు. యోగ మనకు పుట్టింది మొదలుకొని పోయేంత వరకు యోగ సాధన మనకు అవసరం. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆసనాలు అవసరం పిల్లలకు. ఈ ఆసనాల గురించి ప్రస్తావన లేదు, ప్రాణాయామం గురించి ప్రస్తావన లేదు. నేను ఒక ఈ విషయంలోనే ప్రధానమంత్రి గారికి పూర్తిగా వైదిక సాహిత్యాన్ని పాఠ్యాంశాలలో ఎందుకు పెట్టకూడదు, అయ్యే నష్టం ఏమిటి అనే దాంతోనే ఒకటంతా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. వారికి ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారికి ఒక్కరు కాదు, అందరి మంత్రులకు అందరూ కూడా ఈ విషయాలు తెలిసినప్పుడు, పిల్లల్లోకి విషయాలు అయినప్పుడు తల్లిదండ్రులను ఏ విధంగా భావించాలి, గౌరవించాలి, వారిని ఏ విధంగా ప్రేమించాలి, వృద్ధులు లేకపోతే మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మన పిల్లలకు తెలిసి వస్తాయి. చాలా పోతుంటే చూసి మాట్లాడుకుంటే ఎంతైనా మాట్లాడవచ్చు. ఈ సమయం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరు కూడా ఒక ఫోటో తీయండి. सभी जोरदार तालियां बजाएंगे. देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम. जो बोले सब है. वैदिक धर्म की जय. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, गुरुवर गिरिजानंद जी की, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुओं की, कौशल्या माता की, सीता माता की, रुक्मिणी
धरती माता की वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। कृण्वन्तो विश्वमार्यं वैदिक घोष ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सबको सादर